हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज सो दैट A1 A2 डॉट AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है AN इक्वल्स टू 3 + 4N और AN इक्वल्स टू 9 - 5N। तब हमने ये शो करना है कि ये A1 A2 AN एक AP फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो AN की हम क्या करेंगे, AN इक्वल्स टू हमें गिवन है 3 + 4N, तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे। यहाँ से हमें A मिलेगा, फिर N इक्वल्स टू 2 रखेंगे, वहाँ से A2 मिलेगा और N इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो हमें A3 मिलेगा। ठीक है, तब हमें एक सीरीज मिलेगी और हमें जो वो सीरीज मिली उसको हमें ये दिखाना है कि वो एक AP फॉर्म कर रही है या नहीं, हमें दिखाना है। तो वो AP कब फॉर्म करेगी, जब हर कंडीशन में कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एक AP फॉर्म करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट। अभी हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है, गिवन यहाँ से लिख लेते हैं, गिवन AN इक्वल्स टू 3 + 4N हमें यहाँ से गिवन है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम N की वैल्यू 1 लेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से व्हेन N इक्वल्स टू 1, अगर N इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AN हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 + 4 × N की वैल्यू 1। तो यहाँ से क्या आ गई, ये A1 क्या, हम A1 हमारा A भी राइट करते हैं हम A1 को। तो यहाँ से आ गया 3 + 4 1 = 4। तो यहाँ से A क्या आ गया हमारा, A इक्वल्स टू 7। ठीक है, अगेन व्हेन N इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से A2 आएगा। A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 + 4 और N यहाँ पे क्या है 2। तो यहाँ से A2 हो गया 3 + 4 2 = 8। तो यहाँ से A2 क्या आ गया, 8 + 3 11 आ गया। ठीक है, अब व्हेन N इक्वल्स टू यहाँ से 3 रखते हैं तो यहाँ A3 क्या आ जाएगा हमारा, A3 इक्वल्स टू 3 + 4 × और N की जगह 3। तो A3 आ गया हमारा 3 + 4 3 = 12। तो यहाँ से A3 हमें मिल गया कितना, 12 + 3 15। तो यहाँ से देखिए, हमें यहाँ से A हमें मिल गया 7, A2 मिल गया हमें 11 और A3 मिल गया हमें यहाँ से 15। तो हमारी सीरीज क्या बन रही है, तो हमारी सीरीज यहाँ से बन रही है, देयरफॉर सीरीज इज 7, 11, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि ये एक AP फॉर्म कर रही है या नहीं। तो हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। यहाँ से निकालेंगे हम कॉमन डिफरेंस, D होता है A2 - A1। तो यहाँ से क्या हो गया, ये दिस माइनस दिस, तो यहाँ से हो जाएगा 11 - 7। तो यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा, 4 आ गया। अगेन A3 - A2, तो A3 क्या है यहाँ से 15 - A2 है 11। अगेन कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, D हमारा 4 आ रहा। तो इस कंडीशन में देखो, एवरी कंडीशन में आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लिख लेते हैं, since the common difference is same every time, therefore the series forms an AP। ये एक AP फॉर्म कर रही है। यहाँ से हमें क्या निकालना था, also find the first sum of first 15 terms।
ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है, तो ये एक एपी फॉर्म कर रही है यहाँ से, तो हमने अब इस 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो एपी हमारी क्या थी, एपी हमारी थी यहाँ से एपी 7, 11, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म ए हमारा क्या है 7 और डी हमने अभी निकाला था 4, तो हमने यहाँ से क्या निकालना है 15 टर्म्स, तो एस 15 हमने यहाँ से फाइंड करना है। तो एस 15 मीन्स सम ऑफ 15 टर्म्स, तो इसमें टर्म्स कितनी है 15 टर्म्स है। अब टर्म फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो जो जो वैल्यूज़ मुझे गिवन है उन वैल्यूज़ को मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। तो एस एन मीन्स एस 15 हमें यहाँ से फाइंड करना है, एन हमारे यहाँ से 15 अपॉन 2 इंटू ए हमारे यहाँ से 7 प्लस एन अगेन 15 माइनस 1 और डी हमारे यहाँ से 4। ठीक है, तो यहाँ से फाइंड करते हैं एस एन इक्वल्स टू ये 15 अपॉन 2 एज इट इज़, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 2 7 जा 14 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 15 अपॉन 2, ब्रैकेट अगेन सॉल्व करते हैं 14 प्लस 14 4 जा 56। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15 अपॉन 2, 14 प्लस 56 कितना होता है 6 प्लस 4 10, 1 5 प्लस 1 6 1 7 70 हो गया यहाँ से। तो इसको ओपन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया ये, यहाँ से एस एन इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 इंटू 70। अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 1 10, 2 5 जा 10, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो बचा मेरा एस एन यानी कि एस 15 इक्वल्स टू 15 इंटू 35। अब इसको क्या करो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 35 इंटू 15, 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15, 2 17, ये हो गया 17। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 5 7 प्लस 5 12, 3 1 4 1 5 20। तो एस 15 क्या आ गया आपका 525। तो फाइंड करना था, तो एस 15 हमारा यहाँ से क्या आ गया 525। तो यहाँ से लिख लेते हैं therefore sum of first 15 terms is 525 आंसर। क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट में भी हमें गिवन है ए एन इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। तो हमें यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से हमें एक एपी बनानी है और हमें दिखाना है कि वो ये शो करना है कि वो एक एपी है या नहीं। तब हमने उसकी 15 टर्म्स का अगेन सम फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें गिवन है, यहाँ से गिवन लिख लेते, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, गिवन ए एन इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। तो अगेन यहाँ से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं कि n की पहले 1 वैल्यू लेट करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करके इसे हम एक सीरीज बनाएंगे। फिर उस सीरीज को हम देखेंगे कि ये एक एपी फॉर्म कर रही है नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस एवरी टाइम सेम आता है तो वो एक एपी फॉर्म करेगी, तब उसकी हमने 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं व्हेन n इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, a1 को हम a भी राइट करते हैं तो हो जाएगा 9 माइनस 5। तो यहाँ से a इक्वल्स टू 9 माइनस 5 क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अगेन व्हेन यहाँ से n इक्वल्स टू हम 2 लेट करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a2 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 2 जा 10। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो a2 क्या आ गया हमारे यहाँ से -1। और हम यहाँ से व्हेन
n इक्वल्स टू 3 रिलेट करते हैं तो यहाँ से a3 क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3। तो क्या हो गया ये 9 माइनस 5 3 जा 15, क्या हो जाएगा यहाँ से a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 15 कितना होता है -6। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू हो गई, a2 मिल गया और a3 भी मिल गया। तो सीरीज क्या बन रही है, देयरफॉर द सीरीज इज 4, -1, -6। ठीक है, तो ये मेरी एक सीरीज बन गई है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, चेक करना है कि ये एक एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। तो हम यहाँ से ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये a3, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस हमारा होता है d इक्वल्स टू होता है a2 माइनस a1। तो a2 माइनस दिस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a2 है हमारा -1 और माइनस a1 हमारा यहाँ से 4, तो क्या हो गया -1 -4 -5। तो यहाँ से d हमारा क्या आ गया, एक तो -5 आ गया। अगेन d फाइंड करेंगे हम a3 माइनस a2 से। ठीक है, तो क्या आ गया, a3 क्या है यहाँ से, a3 है -6 माइनस और a2 है -1, क्या हो गया, ये हो गया -6 माइनस इंटू माइनस +1। तो यहाँ से d क्या आ गया, -6 + 1, अगेन d आ गया यहाँ से -5। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ से d -5 और d यहाँ से -5 आ रहा है। तो एवरी टाइम हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम राइट कर लेते हैं, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम। ठीक है, देयरफॉर द सीरीज फॉर्म्स एन एपी, ये एक एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, अब हमने इसकी 15 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ से एपी राइट कर लेते हैं। एपी हमारी है, एपी क्या है, फर्स्ट टर्म इसका -1, -6, सॉरी फर्स्ट टर्म है 4 इसकी, यहाँ से आ गया, यहाँ से 4, -1 और -6 एंड सो ऑन। तब हमने क्या निकालना है, यहाँ से हमने S15 हमें यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपकी ये होगी फर्स्ट टर्म, ये होगी a2 और ये a3। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू ये 4 हो गया हमारा। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस d a2 माइनस a1 अभी हमने निकाला था, यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -5। कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ से अभी निकाला -5। अब हमने S15 निकालना है। ठीक है, तो S15 निकालना है, तो सम ऑफ 15 टर्म्स, तो n इक्वल्स टू कितनी है, यहाँ से 15 है। तो सम फाइंड करने का जनरल फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारा Sn आ जाएगा। तो S15 इक्वल्स टू 15/2 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 4 है, प्लस n15 -1 इंटू डी हमारा यहाँ से -5 है। तो यहाँ से क्या आ गया 15/2 एज इट इज़, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 2 4 जा 8 प्लस 15 -1 कितना हो जाएगा 14 और इंटू -5। अब यहाँ से अगेन 15/2 को एज इट इज़ रखते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 8 प्लस 14 5 जा -70। ठीक है, अब अगेन ये हो गया 15/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा 8 + -70 इक्वल्स टू 15/2 क्या आ गया
62 होता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा यहाँ से 62, बट साइन आएगा माइनस का। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो यहाँ से देखिए S15 इक्वल्स टू यहाँ क्या रहेगा 15 इंटू माइनस 31, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 1 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, तो 5 का 5, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 1 4। तो यहाँ से S15 इक्वल्स टू कितना आया -465। तो यहाँ से हमारा S15 आ चुका है -465। तो यहाँ से आंसर में यार राइट कर लेता हूँ, देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज -465 आंसर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 10 के यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।